नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरके वेल्थ टेल्स चैनल में स्वागत है। आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, फिर भी महीने के आखिरी में पैसों की कमी से जूझते रहते हैं? और दूसरी तरफ कुछ लोग धीरे धीरे इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हैं कि उनके लिए पैसा एक समस्या नहीं बल्कि एक साधन बन जाता है। क्या उनके पास कोई अलग दिमाग होता है? क्या वे हमसे ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं? या फिर वे कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जो बाकी लोग नहीं लेते? सच्चाई यह है कि अमीर बनने का रास्ता हमेशा बड़ी कमाई से शुरू नहीं होता। अक्सर यह छोटे छोटे आदतों और फाइनेंशियली डिसीजन से शुरू होता है। बहुत से लोग पैसा कमाने के लिए मेहनत तो करते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी फाइनेंशियली मिस्टेक भी करते हैं जो धीरे धीरे उनकी पूरी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि उन गलतियों का असर धीरे धीरे दिखाई देता है। आज नहीं तो 5 साल बाद, 5 साल नहीं तो 10 साल बाद। लेकिन जब तक हमें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी फाइनेंशियली मिस्टेक के बारे में जो किसी भी इंसान को धीरे धीरे गरीब बना सकती है। अगर आप इन गलतियों को पहचान लेते हैं और समय रहते इन्हें सुधार लेते हैं तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, गरीबी वाली सोच। किसी भी इंसान की फाइनेंशियली जर्नी उसकी सोच से शुरू होती है। अगर सोच छोटी है तो परिणाम भी छोटे ही मिलेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए दूसरों को दोष देते हैं। कोई कहता है कि सिस्टम खराब है, कोई कहता है कि सरकार की वजह से मौके नहीं मिले, कोई कहता है कि किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे लोग शायद ही कभी खुद से यह सवाल पूछते हैं, क्या मैंने सच में अपनी जिंदगी बदलने के लिए पूरी कोशिश की? यहाँ एक उदाहरण से समझते हैं। 2 दोस्त थे, रोहित और अमन। दोनों ने एक ही कॉलेज में पढ़ाई की। दोनों की पहली नौकरी की सैलरी लगभग बराबर थी, लेकिन 10 साल बाद दोनों की फाइनेंशियली लाइफ बिल्कुल अलग थी। रोहित अभी भी वही नौकरी कर रहा था और हमेशा पैसों की कमी की शिकायत करता था। दूसरी तरफ अमन ने धीरे धीरे अपनी स्किल बढ़ाई, नई अपॉर्चुनिटी खोजी और इन्वेस्टमेंट शुरू किया। आज अमन फाइनेंशियली स्टेबल है। फर्क सिर्फ इतना था कि अमन की सोच थी, अगर दूसरे लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। यही माइंडसेट धीरे धीरे इंसान की दिशा बदल देता है। नंबर 2, सिर्फ पैसा बचाना, उसे बढ़ाना नहीं। हम सभी को बचपन से सिखाया जाता है कि पैसा बचाना चाहिए। यह सही बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ पैसा बचाते हैं लेकिन उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो पैसा धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देता है। इसका कारण है इन्फ्लेशन। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपया है। अगर आपने उसे घर की तिजोरी में ही रख दिया तो 5 साल बाद भी वह 10 लाख ही रहेगा, लेकिन उसी समय में चीज़ों की कीमत बढ़ चुकी होती है। यानी जो चीज़ आज 10 लाख में मिल रही है वह कुछ साल बाद 15 लाख की हो सकती है। इसलिए अमीर लोग सिर्फ पैसे बचाते नहीं, उसे इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग निवेश करते हैं स्टॉक मार्केट में, कुछ लोग रियल एस्टेट में और कुछ लोग कोई छोटा सा बिजनेस शुरू कर लेते हैं। यही वजह है कि उनका पैसा समय के साथ बढ़ता रहता है। नंबर 3, समय की बर्बादी। दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा नहीं, सबसे कीमती चीज है समय। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। आज के समय में सबसे ज्यादा समय बर्बाद होता है सोशल मीडिया पे। बिना उद्देश्य वीडियो देखना, घंटों मोबाइल स्क्रॉल करना। अगर कोई व्यक्ति रोज 3 घंटे सोशल मीडिया पर खर्च करता है तो 1 साल में लगभग 1000 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। सोचिए, इन 1000 घंटों में आप कोई नई स्किल सीख सकते थे, साइड इनकम शुरू कर सकते थे या इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख सकते थे।
सफल लोग समय को खर्च नहीं करते, वे उन्हें इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 4, काम टालने की आदत। कई बार सबसे बड़ा नुकसान उस काम से नहीं होता जो हमने किया है, बल्कि उस काम से होता है जिसे हमने टाल दिया है। बहुत से लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट अगले महीने से शुरू करूंगा, बिजनेस बाद में शुरू करूंगा, स्किल बाद में सीखूंगा। लेकिन सच यह है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। अगर आप हमेशा सही समय का इंतजार करते रहेंगे तो जीवन के सबसे अच्छे मौके निकल जाएंगे। नंबर 5, दिखावे वाली लाइफस्टाइल। आज के समय में एक खतरनाक ट्रेंड बढ़ रहा है। लोग अमीर बनने से ज्यादा अमीर देखने की कोशिश करते हैं। महंगे कपड़े, महंगे फोन, महंगे रेस्टोरेंट, यह सब गलत नहीं है, लेकिन अगर आपकी इनकम छोटी है और लाइफस्टाइल बहुत बड़ी है तो यह फाइनेंशियली डिजास्टर बन सकता है। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए महंगी चीज खरीदते हैं कि क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि असली वेल्थ दिखावे से नहीं बनती, डिसिप्लिन से बनती है। नंबर 6, दूसरों से तुलना करना। इंसान की आदत होती है खुद को दूसरे से कंपेयर करने की। अगर पड़ोसी ने कार खरीद ली तो हमें भी कार चाहिए। अगर दोस्त ने नया फ़ोन लिया तो हमें भी वही चाहिए। लेकिन इस तरह की कंपैरिजन हमें फाइनेंशियली प्रेशर में डाल देती है, क्योंकि हर किसी की इनकम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रायोरिटी अलग होती है। अगर आप दूसरों से कंपेयर करेंगे तो जिंदगी भर दौड़ते रहेंगे और फिर भी संतुष्ट नहीं होंगे। नंबर 7, सही समय का इंतजार करना। बहुत से लोग कहते हैं जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तब इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा, जब मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तब बिजनेस शुरू करूंगा। लेकिन सच यह है कि सही समय अभी है। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर में से एक वॉरेन बफेट ने सिर्फ 11 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। यह इस बात का उदाहरण है कि शुरुआत जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है। नंबर 8, क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल। आज क्रेडिट कार्ड बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया जाए तो यह फाइनेंशियल ट्रैप बन सकता है। क्रेडिट कार्ड असल में उधार का पैसा होता है। अगर आप समय पर पेमेंट नहीं करते तो उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तभी करें जब आपको पूरा कंट्रोल हो। नंबर 9, बिना जानकारी के स्टॉक मार्केट में निवेश। आजकल हर जगह लोग स्टॉक मार्केट की बातें करते हैं, लेकिन बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की होता है। बहुत से लोग किसी दोस्त या सोशल मीडिया पर टिप्स पर स्टॉक खरीद लेते हैं। कुछ समय तक अगर प्रॉफिट हो गया तो उन्हें लगता है कि वे एक्सपर्ट बन गए, लेकिन मार्केट गिरते ही उनका कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले सीखना जरूरी है। नंबर 10, अपने खर्चों का हिसाब न रखना। यह सबसे कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक है। बहुत से लोगों को महीने के अंत में पता ही नहीं चलता कि पैसा गया कहाँ। सैलरी आती है और धीरे धीरे खर्च होते होते खत्म हो जाती है। अगर आपने अपने खर्चों को ट्रैक नहीं करोगे तो उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। इसलिए बजट बनाना और एक्सपेंस ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, गरीबी हमेशा कम कमाई की वजह से नहीं होती। कई बार यह गलत फाइनेंशियल हैबिट की वजह से होती है। अगर आप इन 10 गलतियों को पहचान लेते हैं और आज से ही इन्हें सुधारना शुरू कर देते हैं तो आने वाले 5 से 10 सालों में आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। याद रखिए, पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पैसों को सही तरीके से मैनेज करना। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़े वीडियो देखने के लिए आरके वेल्थ टेल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।